बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह माइदा की आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स गुनाह करके तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल करता है। यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से दुआ करने की और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ज़िंदगी जब तक है तो ये चांस है, उसके बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। मेरी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी मकतब अमल की जानिब से सऊदी अरब के यौमुल वतनी के तफसीलात के बारे में एक अहम बयान जारी हुआ है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने इतवार को एक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक सरकारी इदारों में बुध और जुमेरात यानी 23 और 24 सितंबर को छुट्टी होगी, जबकि प्राइवेट इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन बुध 23 सितंबर को नेशनल डे सऊदी यौमुल वतनी की छुट्टी मनाएंगे। याद रखें, सरकारी इदारों में छुट्टी कानून के मुताबिक यौमुल वतनी पर एक दिन की तातील होती है। इसमें सरकारी और प्राइवेट इदारों में कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता है। ताहम एक कानून ये भी है कि अगर दो छुट्टियों के दरमियान वर्किंग डे आ जाए तो ऐसी सूरत में इसे भी सरकारी मुलाजिमिन की छुट्टी में शामिल कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस साल भी हो रही है। सरकारी इदारे 23, 24, 25 और 26 यानी बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ते को बंद रहेंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्हें सरकारी मुलाजमिन से कोई काम है तो 23 तारीख से पहले पहले वो अपना काम निपटा लें। इस साल यौमुल वतनी बुध 23 सितंबर को है। सरकारी इदारों में जुमे और हफ्ते को हफ्तावार छुट्टी होती है। इसी वजह से जुमेरात 24 सितंबर दो छुट्टियों के दरमियान पड़ने की वजह से छुट्टी में शामिल कर दिया गया है, और प्राइवेट सेक्टर्स के अफराद सिर्फ 23 सितंबर बरोज़ बुध ही छुट्टी करेंगे और अगले दिन काम पर आएंगे। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी जो हफ्तावार छुट्टियां उन्हें मिलती हैं वो भी हासिल कर सकेंगे। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद इसी लिहाज से अपना जो भी प्लान है वो डिसाइड कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से कुछ अहम इतलात सामने आई हैं कि बाकायदा मनसूबाबंदी शुरू की जा रही है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में आएंगे वो इंतहाई टेक्निकल और हुनरमंद होने चाहिए। ऐसे अफराद की सऊदी अरब में कतन ज़रूरत नहीं जो कि पेशा वराना तौर पर इतने माहिर नहीं होंगे। इस सिलसिले में बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए ऐसे अफराद को ही वीज़े जारी किए जाएंगे जिनकी तरबियत इनके मुल्कों में टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हुई होगी। याद रखें, एक अहम खबर के ज़रिए आप तमाम भाइयों को इतला दी जाती है कि आमिल का प्रोफेशन अब नए वीज़ों में शामिल नहीं होगा। आमिल यानी मज़दूर का जो भी वर्कर वीज़ा होगा वो अब सऊदी हुकूमत बहुत जल्द इसे ख़त्म करने जा रही है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। लिहाजा वो तमाम लोग जिनके अकामों के मैनी आमिल के हैं, क्योंकि आमिल या मज़दूर के लिए कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट या कोई तरबियत की सच ज़रूरत नहीं होती, वो इस अब नए वीज़ों में शामिल नहीं होगा। और जो भी नए अकामे वगैरह होंगे वो हो सकता है तजदीद होने बंद हो जाएं। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में हो सके तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो अपना आमिल का वीज़ा ख़त्म करा के, प्रोफेशन ख़त्म करा के उसी अकामे के लिहाज से इसे तब्दील करवा लें जो कि आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट्स है। अभी टाइम है, इस बारे में तमाम गैर मुल्की अफराद बेहतर फ़ैसला कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बाकायदा इस पर पाबंदी आमिल के वीज़े पर लगने वाली है। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि वो तमाम लोग जो कि गाड़ियों का लेन देन करते हैं यानी सेल परचेज़ करते हैं, जब भी गाड़ी अपनी ख़रीदें तो लाजमी तौर पर अपशर अकाउंट के ज़रिए इसे अपडेट भी करें। गाड़ियों की लेन देन या दीगर कोई भी मुआहदे अपशर अकाउंट के ज़रिए अब आसानी से किए जा सकते हैं। इसी बुनियाद पर तमाम गैर मुल्की अफराद को अपशर अकाउंट लाजमी बना लेना चाहिए।
सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि चलती गाड़ी से उतरना और चढ़ना मना है, इससे ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, जबकि एशियाई ममालिक में ये मामूल की बात है। लिहाजा सऊदी अरब के कवानीन किस कदर आवाम दोस्त हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारे ममालिक में भी इसी तरह के कवानीन हैं। अगर कोई शख्स इस पर अमल ना करे और उसे सज़ा ना मिले तो क्या कहा जा सकता है। याद रखें, कभी कभार ट्रैफिक में तअत्तुल हो जाता है, जिसकी बिना पर बहुत सारे लोग गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता में से उतरने की कोशिश करते हैं या किसी भी सिग्नल पर रुककर गाड़ी से उतरते हैं। ये टोटली ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी से उतरना या उसमें दाखिल होना एक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होता है। इस पर 1000 से 2000 रियाल जुर्माना गाड़ी के ड्राइवर को हो सकता है। याद रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले बाज़ अफराद चलती गाड़ी में सवार होने और उतरने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार ट्रैफिक हादसात रोनमा हो चुके हैं। इस किस्म के वाक़यात स्कूल की बसों में भी अक्सर देखने में आते हैं। इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने एलामिया जारी कर दिया है कि 1 से 2000 रियाल जुर्माना अब ऐसी गाड़ी वाले अफराद को किया जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई की है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इन इलाकों में जज़ान, असीर, अलबहा, मक्कातुल मुकरमा की अहम तरीन पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि बहुत सारे इलाकों में गर्दो गुबार भी रहेगा। तमाम लोग एहतियात करें। इसमें ख़ास तौर पर रियाद, कसीम और हाइल के इलाके शामिल हैं। अलजौफ के इलाके से हवाएँ चलेंगी जो कि गर्दो गुबार उड़ाती हुई हाइल, कसीम और रियाद को मुतासिर करेंगी। मक्कातुल मुकरमा में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। 45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर था, जबकि अबहा में 18 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से एक वजाहती बयान जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कब और कितनी रकम का बिल अदा ना करने पर किसी भी कस्टमर की बिजली का कनेक्शन काटा जा सकता है। अखबारात के मुताबिक एक शहरी ने बिजली कंपनी से सवाल किया, अगर कस्टमर का बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो जाए या मुसलसल 3 माह तक बिजली का बिल अदा ना किया जाए तो ऐसी सूरत में बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसकी क्या हकीकत है? बिजली कंपनी ने वजाहती बयान में मशवरा दिया कि अगर किसी का बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो जाए तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई से बचने के लिए ज़रूरी होगा कि वो 50% बिल अदा कर दे। पूरा बिल अदा ना करे, इसे 2 किस्तों में अदा किया जा सकता है। बाकी मानदा बिल यानी बचा हुआ बिल अगले बिल के साथ मिलाकर अदा कर दिया जाए। ये दरख्वास्त देकर कंपनी से बिजली बिल की किस्तें करवाई जा सकती हैं। इसके लिए सारिफ को बिजली कंपनी के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये काम ऑनलाइन हो सकता है। कंपनी की ऐप से रब्ता करके बिजली बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत हासिल की जा सकती है। बयान में बिजली कंपनी ने मज़ीद कहा कि अगर किसी कस्टमर ने मुसलसल 3 माह का बिल अदा ना किया तो इसका बिजली बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो गया तो ऐसी सूरत में इसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये कानून इन्हें इख्तियार देता है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद ये तमाम ख़बर को अच्छे तरीके से जान लें। जद्दा से खबर आई है कि सऊदी अरब में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने वबाई मर्ज कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती तदाबीर और बल्दियाती कौंसलों की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 235 दुकानें बंद कर दी हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर मोहम्मद अल ज़हरानी ने बताया कि बल्दियाती कौंसलों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो बल्दियाती और देही अमूर की जानिब से जारी करदा जो भी हिफाजती तदाबीर वबाई मर्ज कोरोना के मुतालिक इख्तियार की जानी चाहिए, उस पर अगर कोई भी दुकानदार, बकाले वाला, बड़ा स्टोर अमल नहीं करता तो फ़ौरन छापामार कार्रवाई करके उसका रिकॉर्ड हासिल करें और खिलाफ वर्जियों के मुताबिक उससे सज़ा और जुर्माना किया जाए। सेक्रेटरी मेयर ने मुकीम शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि बल्दियाती कौंसलों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, मफादे आमा के तहफ़्फ़ुज़ और सब लोगों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए जहाँ भी देखें कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है
तो 940 यानी 940 नंबर पर इतला दें, फ्री में इतला मिलेगी। तो उसी बुनियाद पर मुतल्लिका इदारे फ़ौरन हरकत में आकर ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एशियाई ममालिक से एक लेमोजीन चलाने वाले ड्राइवर ने इंतहाई बेहुदा हरकत करते हुए ख़वातीन की पिक्चर्स बनाना शुरू कर दी। उसने एक खुफिया कैमरा लगाया हुआ था जिससे वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन की और दीगर गाड़ी में सवार होने वाले अफराद की तस्वीरें लेकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर करता था। जैसे ही इस सिलसिले में वीडियो शेयर हुई, मुतल्लिका इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। कोई भी मुल्क हो, ये इखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई हरकत है। चाहे इस शख्स का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इंडिया से है या बांग्लादेश से है, जिस भी मुल्क से है, इंतहाई इखलाकी म्यार से ये कम तरीन हरकत है। किसी भी तौर पर इसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि इस तरह की हरकत करते हैं, ये समझते हैं कि लोग इनसे बाखबर हैं। याद रखें, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इदारे हैं वो बहुत मुस्तनद तरीके से ऐसे अफराद को दबोच लेते हैं जो कि किसी की इज़्ज़त नफ्स से खेलते हैं। सऊदी अरब में रियाद की फौजदारी अदालत ने जद्दा में गेस्ट हाउस पर हमला करने वाले 3 अफराद को सज़ाए मौत और 6 को कैद की सज़ा सुना दी है। याद रखें, ये इब्तदाई फ़ैसला है, इसके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। 3 सऊदी शहरियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने इस सिलसिले में अहम कार्रवाई की थी जिसमें मुख्तलिफ़ अफराद को ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। याद रखें, ममलिकत के ख़िलाफ़ काम करने वाले मुख्तलिफ़ अफराद जो भी हों, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इन्हें किसी सूरत में भी कवानीन के लिहाज से रियायत नहीं दी जाती है। जद्दा में सिक्योरिटी एहलकारों ने एक अहम कार्रवाई करते हुए एक मुकामी शहरी को गिरफ़्तार किया है। 40 साला इस शहरी ने ATM से 1,20,000 रियाल चुराए थे। ATM तोड़कर ये वहाँ से फ़रार हो गया था। 1,20,000 रियाल के गबन में इसे गिरफ़्तार किया गया है और तमाम का तमाम जो भी रकम थी वो इससे बरामद की गई है और मुतल्लिका इदारों के हवाले इसके केस को कर दिया गया है। मज़ीद पुलिस तहकीकात कर रही है कि इस शख्स के साथ और लोग कौन कौन मुलविस हैं। जवाज़ात से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि क्या उनका अकामा अगर ख़त्म हो जाए तो वो अपने मुल्कों में वापस जा सकते हैं। इस सिलसिले में कवानीन क्या कहते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट वैलिड है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो सऊदी अरब से जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में जवाज़ात का कहना था कि लाजमी तौर पर आपको अपने मुल्क में जाने के लिए खुरूज नहाया लगाना होगा। खुरूज नहाया अगर आपका नहीं लगा तो आप अपने मुल्कों में नहीं जा सकते हैं। खुरूज नहाया लगने के लिए लाजमन अकामा तजदीद कराना होगा, इसके बगैर खुरूज नहाया नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आपने अपने मुल्क में जाना है तो अपने पाकिस्तान एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है उनसे रुजू करें। आउट पास के लिए एप्लीकेशन दें और उसके बाद जो भी आगे रिक्वायरमेंट हैं उसे पूरा करने के बाद ही आप अपने मुल्कों में जा सकते हैं। लेबर कवानीन के मुताबिक वो तमाम लोग जिनके अकामे ख़त्म हैं, अकामा तजदीद कराने में ना उनका कफ़ील कंपनी एग्री नहीं होते, ना ही उनके पास पैसे हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें अपने सफारतखाने से लाजमी रुजू करना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रहने से उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। सफारतखाना आपके मुल्कों का इस तमाम मसाइल का हल निकालेगा और सऊदी हुकूमत से आपका आउट पास जारी कराकर तरहील के ज़रिए आपको अपने मुल्कों में भेज सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने 300 से 400 पाकिस्तानी भाइयों की एक वीडियो के ज़रिए तफसीलात भी शेयर की थी जिसमें उन लोगों ने वबाई मर्ज़ कोरोना से पहले आउट पास के सिलसिले में एप्लीकेशन दी थी जिनके नाम अब फाइनल हो गए हैं और ये लोग आउट पास हासिल करके तरहील के ज़रिए अपने मुल्कों में खुरूज नहाया लेकर जा रहे हैं।